कृणाल पांड्या हैज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। 8 और खिलाड़ी हैं जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स थे, उनको आइसोलेशन में रखा गया है। पूरी भारतीय टीम का आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया गया है चेक करने के लिए कि कोविड का स्प्रेड कितना है। जो मुकाबला कल होना था दैट वाज द सेकंड T20 आई बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, उसको पोस्टपोन करके आज शाम को करवाया जाएगा। फिर अगला जो मुकाबला है द लास्ट T20 आई स्टिल शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस एट ऑन द 29th। तो आज और कल ये दोनों मुकाबले हो जाएंगे, पर हो पाएंगे क्या? इज दैट इवन पॉसिबल? उसकी आज थोड़ी चर्चा करते हैं कि हो क्या रहा है, हाउ इज द कोविड एक्चुअली ब्रीचिंग द बायोसिक्योर बबल। और एंडी फ्लावर साहब वो भी इंग्लैंड में है, 100 टीम के जो फ्रेंचाइज के वो कोच हैं, उनको भी कोविड हो गया है। ही इज नाउ बीन ट्वाइस अनलकी टू बी ऑनेस्ट। और उसके बाद आज का मेरा ट्रिविया यह है कि सचिन तेंदुलकर के बाद हु इज दैट प्लेयर हु इज बीन डिसमिस्ड इन 90s इन इंटरनेशनल क्रिकेट। सबसे ज्यादा बार सचिन हुए 90s में आउट। हु इज द सेकंड और हु आर द नंबर 2 ऑन दैट लिस्ट? हैशटैग आकाशवाणी। जानते हैं आप वैसे कौन है? एक सिर्फ हिंट दूंगा, एक नहीं है, दो लोग हैं जो सेम नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब आफ्टर सचिन हैज बीन डिसमिस्ड इन द 90s मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, वनडे, T20 और टेस्ट क्रिकेट की अगर हम बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट में। और उनके बाद जो दूसरे स्थान पे पायदान पर हैं वो 2 खिलाड़ी हैं, एक नहीं है 2 है, उसमें से एक भारतीय है। सिर्फ इतना बता रहा हूं, इससे नहीं बताऊंगा। अब आप बताओ, आपको इस सवाल का जवाब पता है नहीं पता है? पता है। लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द श्रीलंका टूर। ये बड़ा सवाल है। सवाल है कि भाई साहब हुआ क्या है, क्योंकि मैच तो कल हो जाना था। सुबह एक रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है, उसके अंदर कृणाल पांड्या पॉजिटिव पाए जाते हैं। नाउ पॉजिटिव होना ऑफ कोर्स एनीबॉडी कैन बी पॉजिटिव। अब क्या वेरिएंट है ये किसने डिस्क्लोज नहीं किया है, पर द फर्स्ट क्वेश्चन दैट पॉप्स अप कि यार ये बायोसिक्योर, हार्ड बायोसिक्योर बबल है, ये वो सॉफ्ट बायोसिक्योर बबल नहीं है जहां पे आप क्राउड भी आ रही है और यू स्टार्टेड नॉट मिंगलिंग विद द क्राउड, बट अभी वो आप उस रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकते हैं जहां पर शायद दूसरे लोग भी आए थे। यू आर स्टिल शेयरिंग सम स्पेसेस विद पीपल इन पब्लिक एंड ऑल ऑफ दैट। ये वो नहीं है। ये श्रीलंका था जहां पर पूरे टूर्नामेंट को, तो सीरीज को पोस्टपोन किया गया था क्योंकि श्रीलंकन कैंप के अंदर कोविड पॉजिटिव केसेस थे। तो उसके बाद एकदम वाटर टाइट टाइप का बबल बनाया गया, लेकिन उसमें भी कोविड घुस गया भाई। अब कोविड वहां पे भी घुस गया है और कृणाल पांड्या वाज टेस्टेड पॉजिटिव। उनके साथ 8 खिलाड़ियों को कहा गया कि भाई ये क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको आइसोलेशन में रखा गया है नाउ। और उसके बाद पूरी टीम का आरटीपीसीआर टेस्ट भी करवाया गया जस्ट टू सी कि भाई ज्यादा स्प्रेड तो नहीं फैला है, मतलब इट्स नॉट टू मच ऑफ अ स्प्रेड। बट द बिग क्वेश्चन इज कि पहली बात तो आया कैसे यार? इतने स्ट्रिक्ट बायोसिक्योर बबल में एक खिलाड़ी को अगर आ गया है, किसी भी तरीके से आया हो, तो फिर तो भैया बहुत लोगों को आया होगा। और देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हमने आईपीएल में भी देखा कि ये आइसोलेटेड केस नहीं होता है। इफ यू आर इन अ टीम एनवायरनमेंट जनरली द स्प्रेड इज अ लिटिल बिगर, लिटिल मोर। तो जो 8 क्लोज कॉन्टैक्ट हैं, इट मस्ट बी अ नाइटमेयर, क्योंकि आप बस में वही साथ जाते हैं। अभी आपने परसों तो मैच खेला था, 25 को आपने मैच खेला, 27 तारीख को पॉजिटिव पाए गए हैं सुबह। हो सकता है 25 को यू वर अ कैरियर ऑलरेडी एंड ऑन 27th इट केम आउट, क्योंकि वो इंक्यूबेशन टाइम रहता है वायरस का। तो इट इज वेरी वेरी पॉसिबल भैया 25 को भी यू आर पॉजिटिव एंड यू हैव स्प्रेड इट, मतलब हो सकता है कि आपको कहीं से मिला और आपने कहीं बांट दिया है। तो ये दिस इज समथिंग दैट मे हैव ऑलरेडी हैपेंड। तो इंडियन टीम और श्रीलंकन टीम सबको आरटीपीसीआर करना पड़ेगा। नेगेटिव आ भी जाते हैं तो भी इट फील्स कि यार इट इज नॉट परहैप्स कंप्लीटली सेफ, क्योंकि हो सकता है जो आज नेगेटिव दिखा रहा है वो 3 दिन बाद पॉजिटिव दिखा दे, तो फिर देन द स्प्रेड, मतलब यू बिकम अ सुपर स्प्रेडर कि भैया एक ऐसा आपका इवेंट था जिसके अंदर एक पता चल गया, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते रहे। हम आज शाम को मैच खेल जाते हैं, कल भी मैच खेल जाते हैं, और फिर जब 5 दिन बाद जब टेस्ट होता है तो 1-2 नहीं वो 7-8 लोग थे जो पॉजिटिव पाए गए, और उसके बाद उनकी फैमिलीज, बिकॉज दे हैव आल्सो ट्रैवल्ड। सो मेरे विचार में तो बहुत प्रिकेरियस सिचुएशन में है ये श्रृंखला। व्हाट वी हैव हर्ड सो फार कि पोस्टपोन नहीं हुई है, मतलब पूरी श्रृंखला को ना तो पोस्टपोन किया है ना होल्ड किया है, सिर्फ एक मैच पोस्टपोन हुआ है। आज शाम और कल शाम को मैच देखने को मिलेगा, बट आई एम स्लाइटली स्केप्टिकल जस्ट फॉर द प्लेयर्स सेफ्टी, दैट्स पॉइंट 1। दूसरा, एंडी फ्लावर साहब को हो गया, अब वो 100 वहां पे कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, वहां पे उनको कोविड हो गया है और वहां तो क्राउड आ रहा है यार। और अब मैं सोच रहा हूँ इस बारे में कि देखिए इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं, चाहे वो बेन स्टोक्स हो, चाहे वो जो रूट है, सब खेल रहे हैं वहां पे, 100 खेल रहे हैं और क्राउड के साथ खेल रहे हैं। और मान लिया डबल वैक्सीनेटेड होंगे, पर वो तो भारतीय टीम की, और मुझे लगता है ये जो टीम गई है ये भी होगी, कृणाल पांड्या भी होंगे, आई एम डबल वैक्सीनेटेड, हो सकता है आप भी होंगे, पर देयर इज अ पॉसिबिलिटी द मोमेंट आप मास्क नीचे करते हैं, आप पब्लिक के साथ चलते हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द वायरस। तो अब जब ये श्रृंखला होनी है इंडिया की 5 टेस्ट मैच की, और इसमें क्राउड आएगा, इसमें सॉफ्टर बायो बबल्स हैं, तो फिर तो भाई साहब प्लेयर सेफ्टी वंस अगेन इज अ कंसर्न, मतलब बिग इशू है मेरे विचार में कि आपने उनको एक्सपोज कर दिया है। और प्लेयर की जब हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न बनती है, और वो कैसे बनती है, आई टेल यू, बायोसिक्योर बबल जब रहता है ना, तो फिर आप कंप्लीटली आइसोलेटेड होते हो।
आइसोलेट मतलब देयर इज लेयर्स ऑफ आइसोलेशन सो दैट इवन जो ब्रॉडकास्टर है वो भी आपके इर्द गिर्द नहीं आता, करीब नहीं, दूर से बात करनी होती है। आईपीएल भी जो बस दुबई में हुआ था और अब दोबारा होगा वो स्ट्रिक्ट बायो बबल में होगा। वर्ल्ड कप भी स्ट्रिक्ट बायो बबल में होगा। इंग्लैंड ने डिसाइड किया भैया बहुत हो गई, प्लेयर्स का बस हो गई, ओके हम नहीं रहेंगे इससे ज्यादा, तो वी वांट अ सॉफ्टर बायो बबल एंड दैट पुट्स द एंटायर सीरीज इन जेपर्डी इन माय ओपिनियन। क्योंकि कहीं पर भी अगर हल्का सा भी ब्रीच हो जाता है, क्राउड है पास में, कहीं भी ब्रीच हो जाता है, तो फिर द स्प्रेड, आई मीन व्हाट विल यू डू, क्योंकि टाइम ही नहीं है। जैसे ये 14 सितंबर को आखिरी दिन है आखिरी टेस्ट का, 19 सितंबर को आईपीएल शुरू हो रही है। यू कैन नॉट पोस्टपोन द मैचेस। आप वो जो मैचेस हैं उनको आगे नहीं कर सकते। आप दूसरी नई टीम, आई मीन कैसे उतारोगे? आपने वनडे में कर दिया, मतलब आपने पाकिस्तान के खिलाफ पूरी नई टीम उतार दी, पर कैन यू एक्चुअली अफोर्ड टू डू दैट अगेंस्ट इंडिया? विल इंडिया हैव इनफ प्लेयर्स कि भैया कि हमने 12 लोग तो जाते थे और 12 लोग आइसोलेशन में, तो उस तरीके से 12-12 बांटे कि अगर कहीं गड़बड़ हो गई तो हम दूसरी 12 को फील्ड कर देंगे। आई मीन व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? सी दीज बायो बबल्स आर टफ टू एंड्योर, लेकिन अगर खेलना है तो करना पड़ेगा, फॉर प्लेयर सेफ्टी करना पड़ेगा, जस्ट फॉर द क्रिकेट टू कंटिन्यू करना पड़ेगा। अन्यथा ये तो मतलब इतना स्टॉप स्टार्ट होने वाला है कि यू विल बी स्क्रैचिंग योर हेड कि अब यहाँ से आगे जाए कहाँ पर। यू रीच अ डेड एंड, कि भाई रोड ब्लॉक आ जाएगा कि अब हम क्या करें। सो एज हार्ड एज इट इज, यू वांट टू रोटेट प्लेयर्स, आप कर लीजिए, लेकिन जब भी बायो बबल बनाए तो फिर बहुत सिक्योर बनाए, क्योंकि उसमें भी ब्रीच हो जाता है, हो गया है श्रीलंका में, माइंड यू। आज के लिए इतना ही है, कल फिर थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन जो मेरा ट्रिविया था वो था कि सचिन तेंदुलकर के बाद कौन सा ऐसा खिलाड़ी हैं जो 90s में सबसे ज्यादा बार आउट हुए। सचिन के बाद एबी डिविलियर्स एंड राहुल द्रविड़ 14 टाइम्स इन 90s। राहुल का तो डेब्यू भी 90s पे आउट हुए थे ना, लॉर्ड्स के मैदान पे 95 इफ आई रिमेंबर करेक्टली। साल भी शायद 96 ही था, 96 एंड 95 ही स्कोर्ड। चलिए अब देखते हैं, उम्मीद यही है कि राहुल द्रविड़ इज सेफ, क्योंकि ही इज ऑल्सो देयर इन श्रीलंका। आई डोंट नो वेदर ही इज द क्लोज कॉन्टैक्ट, वेदर ही इज इन आइसोलेशन या फिर वो बाहर है। आई मीन देयर इज जस्ट टू मेनी थिंग्स अप इन द एयर एट दिस पॉइंट इन टाइम। आपको मैं कल फिर मिलूंगा। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। एहतियात एंड इंसानियत एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। जाते जाते आपके शॉट्स मेरी आकाशवाणी। छोटा सा बच्चा है ये, और ये नन्ना हेलीकॉप्टर उड़ाता है। ये फिर आए और फिर हेलीकॉप्टर, क्या बात है। ये सोच के बैठे हैं कि सिर्फ हेलीकॉप्टर चलाएंगे, ये उड़ान भर रही है इनकी एक करियर की गाड़ी। और रे वाह, इस बार घुटना टेक शॉट, एक बार फिर इस बार मिड विकेट का निशाना साधा है। ये T20 खेलना चाहते हैं सिर्फ। और रे वाह मेरे शेर, अच्छा फॉलो थ्रू, अच्छा डाउन स्विंग। और रे क्या बात, एक आधी शॉट जमीन पे भी खेल लो दोस्त। जी नहीं, सिर्फ हवाई फायर।